हाँ हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से होंगे और सही तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत स्वागत और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताए थे कि नाउन के बारे में और नाउन का कितना प्रकार, ठीक है, उसके बारे में मैंने आप सभी को जानकारी दिए थे। और नाउन का दो ही टाइप के बारे में आप सभी को समझाए थे। तो पहला जो हुआ आपका प्रॉपर नाउन और दूसरा जो हुआ आपका कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन अगर अभी तक आप लोगों को पता नहीं है तो फिर पहले जो वीडियो मैंने बनाया है उसको सबसे पहले चेकआउट कीजिए। और आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो है कलेक्टिव नाउन के बारे में दोस्तों, यानी कि समूहवाचक संज्ञाओं के बारे में। ठीक है, सबसे पहले इनका कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका पूरी जानकारी आप सभी को देंगे। ठीक है, सामूहिक तौर पे इस चीज को बात किया जाएगा। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन। तो व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन, सबसे पहले क्वेश्चन से यही आता है। ठीक है ना, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन। सबसे पहले जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो फिर आपका दिमाग में यही चीज़ आता है कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, इसका अगर आंसर हम लोग बात करें, यानी कि इनका जो डेफिनेशन है, तो लिखिएगा कलेक्टिव नाउन इज द कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड यूज टू, है ना, किस लिए, यूज टू नेम ग्रुप ऑफ क्या होगा दोस्तों, पीपल, है ना, पीपल। और क्या होगा आपका एनिमल्स और थिंग एज ए सिंगल यूनिट, ठीक है ना, एक सिंगल यूनिट के हिसाब से आपका यूज होता है। देखिए कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड यूज टू नेम ग्रुप ऑफ पीपल्स, एनिमल और थिंग एज ए सिंगल यूनिट। ठीक है, यानी कि ये क्या नाम दर्शाता है आपका, ग्रुप ऑफ पीपल्स का, एनिमल्स का और थिंग का। ग्रुप मतलब क्या, एक सामूहिक तौर पे। जैसे कि एग्जांपल अभी ले लेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले दोस्तों क्या आएगा आपका, डोजन। ठीक है, डोजन मतलब क्या, अगर आपका केला 12 केला अगर एक साथ हो जाएगा तो उसी को डोजन कहेंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग डोजन कहेंगे। तो 12 केला, तो यानी कि 1 डजन में कितना केला होता है, 12 बनाना, है ना, 12 बनाना। तो 12 बनाना मिल के एक क्या है, एक डोजन बनता है। तो कहीं ना कहीं इसमें कई सारे इसमें बनाना होते हैं, तब जाके हम लोगों का एक सिंगल यूनिट बनता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे हम लोग क्राउड, CROWD, क्राउड मतलब क्या, क्राउड मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना, भीड़, लोगों का भीड़, क्राउड ऑफ पीपल जिसे हम कहते हैं। ठीक है ना, क्राउड ऑफ पीपल है कि नहीं, लोगों का क्या, लोगों का भीड़ जिसे हम कहते हैं। ठीक है ना, उसके बाद में अगर बात करेंगे तो हर्ड, HERD, हर्ड, यानी कि झुंड जिसे हम कहते हैं, झुंड, हर्ड, है ना। और उसके बाद अगर बात करेंगे फ्लॉक, FLOC के फ्लॉक, ये फ्लॉक भी एक प्रकार का झुंड है पक्षियों का। और ये है जानवर जितने सारे भी होता है आपका, क्या ये गाय सभी का, है ना, हाथियों का, ये उसी का झुंड की बात किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद और भी बहुत सारे है दोस्तों। अगर हम बात करेंगे फिर टीम, ये टीम हो गया आपका, है ना, टीम हो गया। उसके बाद और भी बात करेंगे हम लोग फैमिली, क्या दोस्तों, फैमिली। उसके बाद और भी हम बात करेंगे क्लास, है ना, क्लास। और उसके बाद और भी बहुत सारे हैं दोस्तों, बहुत सारे है ना, क्लास, CLA दोस्तों, CLASS, है ना, क्लास की बात करें। और इसको हो गया स्कूल, है ना, स्कूल हो गया। इस तरीके से और भी बहुत सारे हैं। और हो सकता है आपका पैक, है ना, और क्या हो सकता है, पैक ऑफ कार्ड्स। ठीक है, और बंच हो गया, बंच, BUNCH, बंच, है कि नहीं। जितने सारे भी यहाँ पे मैंने आप सभी के लिए यहाँ पे जितने सारे भी मैंने लिखा, तो इन सभी को कहा जाता है क्या दोस्तों, इन सभी को कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। समझ में आया कि नहीं आप सभी को। तो जहां पे आप सभी को इस तरीके से नजर आएगा आपको, तो उसी को आप लोगों को कलेक्टिव नाउन हिसाब से लगाना है। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपको इस तरीके से वर्ड किसी भी सेंटेंस में दिखाई दे, किसी भी सेंटेंस में जब सेंटेंस लिखा रहेगा, तो अगर आपको यही जितने सारे भी यहाँ पे मैंने लिखा है, इनमें से अगर किसी भी अगर सेंटेंस में दिखाई दे, तो आपको वहां पे सीधा सीधा बताना है कि इसी को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। क्लियर है कि नहीं बताइए। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, इतना आपका ध्यान होना चाहिए। जैसा कि तो मान के चलो मैंने लिखा यहाँ ए डोजन ऑफ बनानास, ठीक है, ए डोजन ऑफ बनानास, इस तरीके से ए डोजन ऑफ बनानास। और अगर दूसरा लिखेंगे, अगर हम मान के चलो लिखा कि ए क्राउड ऑफ पीपल, ठीक है ना, ए क्राउड ऑफ पीपल्स, है ना, ए क्राउड ऑफ पीपल्स, PEOPLES,
PLES, ठीक है ना, PEOPLES, ठीक है, लास्ट में एस जोड़ दीजिएगा। और उस तरीके से अगर लिखेंगे हम लिखेंगे क्या, हर्ड, है ना, ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, ELEPHANTS, है ना, एलिफेंट्स। तो ये जितने सारे भी आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, तो इनमें से नाउन तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, वो तो पक्का बात है, या नाउन तो रहेगा ही, लेकिन क्या है ना, इसमें से आपको कलेक्टिव नाउन बताया जाएगा कि कौन कौन है। तो डजन हो जाएगा, है ना, और क्राउड हो जाएगा, और कौन हो जाएगा, ये हार्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको गोल घुमाना है, ठीक है। तो खास करके ये हमेशा ये डोजन कई सारे क्ला को मिल के बना होता है, तो इसलिए हम ये बहुवचन ले लेता है, जिसके चलते इसका जो लास्ट में एस लगेगा, ठीक है ना, बनानास, BANANAS, बनानास, ठीक है। उस तरीके से पीपुल्स हो गया आपका, एलिफेंट्स हो गया, इस तरीके से आपका लिखावट होगा। समझ में आया कि नहीं दोस्तों आप सभी को? यदि आज का पढ़ाई, आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।